राधे। आप लोग का हमारे चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता है कि नवरात्रि चल रही है, तो माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए हम पाठ पढ़ते हैं, कवच पढ़ते हैं, अर्गला स्तोत्रम पढ़ते हैं, अर्थतंत्रोक्तम देवी सूक्तम पढ़ते हैं और सबसे उसमें जो मूल्यवान चीज़ है सिद्धि कुंजिका स्तोत्रम है। तो भक्तों, हम आप लोग को बता दें, अगर आप लोग के पास टाइम नहीं है, समय नहीं है कि आप लोग दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ कर पाएँ, तो नित्य आप लोग सिर्फ 108 नाम, जो 132 नाम दुर्गा जी के हैं, और सिद्धि कुंजिका स्तोत्रम पढ़ के और आरती पढ़ के भी दुर्गा सप्तशती पाठ का आप फल प्राप्त कर सकते हैं। और जितना भी आपके पास समय है, माता जी की भक्ति करिए, उतनी ही माता जी आपसे प्रसन्न होंगी। तो आजकल नवरात्र चल ही रहा है, तो सारा दिन भक्ति ही चल रही है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अथ वैक्त्रिक रहस्यकम। अथ वैक्त्रिक रहस्यकम। ऋषि ने कहा, हे राजन, मैंने जिस तामसी, सात्विकी और राजसी त्रिगुणा देवी का वर्णन किया है, वह सर्वा, चंडिका, दुर्गा, भद्रा और भगवती भी कहलाती हैं। तमोगुण वाली महाकाली विष्णु भगवान की योग निद्रा हैं, जिसकी स्तुति मधुकैटभ के नाश के लिए ब्रह्मा जी ने की थी। वह काजल के समान कांति वाली हैं। उसके 10 मुख, 10 भुजाएं, 10 पैर और 30 नेत्र, विशाल नेत्र हैं। हे राजन, उनके दांत और दाढ़ें चमकती हैं। यद्यपि उनका रूप भयंकर है, तथापि वे भक्तों को रूप, सौभाग्य, कांति एवं महती संपदा को देने वाली हैं। वह अपने हाथों में खड्ग, बाण, गदा, शूल, शंख, चक्र, विशुंडी, परिघ, धनुष और रुधिर टपकता हुआ सिर धारण करती हैं। वह दुर्तया महाकाली विष्णु की महामाया है, जिसकी आराधना करने से चराचर जगत वश में हो जाता है, जो संपूर्ण देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई हैं। वह अतुल कांति वाली, महिक मर्दिनी तथा 3 गुणों वाली साक्षात महालक्ष्मी हैं। उसका मुख श्वेत, भुजाएं नीली, स्तनमंडल श्वेत, कटी और चरण लाल एवं जंघें नीली हैं। वह उत्कृष्ट मद वाली, उसका जघन विचित्र है और वह चित्र विचित्र माला, वस्त्र और आभूषणों को धारण करती हैं। वह विचित्र माला, वस्त्र और आभूषणों को धारण करती हैं। वह विचित्र लेपन करती हैं। वह रूप लावण्यवती और सौभाग्यवती हैं। यद्यपि उसकी भुजाएं असंख्य हैं, तथापि उसको 18 भुजा वाली मानकर पूजा करनी चाहिए। अब उसके दाहिनी ओर के निचले हाथों से लेकर बाईं ओर के निचले हाथों तक मैं क्रमशः जो शस्त्र हैं उनका वर्णन किया जाता है। उसके हाथों में अक्षमाला, कमल, बाण, तलवार, वज्र, गदा, चक्र, त्रिशूल, फरसा, शंख, घंटा, फांसी, शक्ति, दंड, ढाल, धनुष, पान पात्र और कमंडल सुशोभित है। वह कमल पर बैठी हैं। हे राजन, जो मनुष्य इस सर्वदेवमयी ईश्वरी महालक्ष्मी की पूजा करता है, वह सब मनुष्यों और देवताओं का स्वामी होता है। हे नृप, जो गौरी के देह से उत्पन्न हुई हैं और सत्व गुण प्रधान है, वह शुंभ निशुंभ असुर को मारने वाली हैं, साक्षात सरस्वती हैं। सरस्वती के 8 भुजाएं हैं और वह बाण, मूसल, शूल, चक्र, शंख, घंटा, हल तथा धनुष को धारण करती हैं। जो निशुंभ का मर्दन और शुंभासुर का संहार करने वाली सरस्वती हैं। वह भक्तिपूर्वक पूजित होने पर सर्वज्ञता प्रदान करती हैं। हे राजन, मैंने मूर्तियों के इन स्वरूपों को तुमसे कहा। अब जगत माताओं की अलग अलग उपासना सुनो। जब महालक्ष्मी का पूजन करें, तब दाहिनी ओर, बाईं ओर क्रम से महाकाली और महासरस्वती की पूजन करना चाहिए और पृष्ठ भाग में तीनों युगल देवताओं की पूजा करनी चाहिए। मध्य में सरस्वती के साथ ब्रह्मा का, दक्षिण में गौरी के साथ रुद्र का और उत्तर में लक्ष्मी के साथ ऋषिकेश का पूजन करें और इनके सामने आगे
कही हुई 3 देवियों का पूजन करें। मध्य में अर्थात महालक्ष्मी के सामने अष्टादश भुजी लक्ष्मी का और उनके वाम भाग में अर्थात महाकाली के सामने 10 मुखी महाकाली का और दक्षिण भाग में सरस्वती का सप्रेम पूजन करें। इस प्रकार महालक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। हे राजन, यदि केवल अष्टादश भुजा का अथवा 10 मुखी का अथवा अष्टभुजा का पूजन करना हो तो संपूर्ण अरिष्ट शांति के लिए दक्षिण और उत्तर की ओर काल और मृत्यु का पूजन करें। जब भुजा वाली शुंभासुर मर्दनी का पूजन करना हो तो उसकी 9 शक्तियों का तथा रुद्र और गणेश का भी पूजन करें। नमो देव्याय इस स्तोत्र नमो देव्याय मतलब ये अतितंत्रोक्तम देवी सूक्तम का पाठ है। इस स्तोत्र से महालक्ष्मी की स्तुति करें। देवी के तीनों अवतारों के पूजन के समय उनके चरित्रों में जो स्तोत्र और मंत्र आए हैं उन्हीं का उपयोग करना चाहिए। यह अष्टादश भुजा वाली देवी पूजनीय है। यही महिषासुर मर्दनी महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती यही पूर्ण पापों की ईश्वरी और संपूर्ण लोगों की महेश्वरी हैं। जो पुरुष महिषासुर मर्दनी का पूजन करता है वह संसार का स्वामी होता है। लोगों को धारण करने वाली तथा भक्तों पर दया करने वाली चंडिका का आभूषण गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और अनेक प्रकार के भक्ष्य पदार्थों से पूजन करना चाहिए। हे राजन, रुधिर मिले हुए मांस के बलि से तथा मंदिरा से भी पूजा करनी चाहिए, किंतु मांस बलि आदि से देवी का पूजन ब्राह्मण को छोड़कर बताया गया है। हे राजन, ब्राह्मण के लिए कहीं भी मांस और मद्य से पूजा का विधान नहीं है। प्रणाम। आचमनीय चंदन, सुगंध, कपूर और तांबुल से भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। देवी के आगे वाप भाग में कटे हुए सिर वाले ईश्वरी द्वारा मोक्ष को प्राप्त हुआ महिषासुर महिक का पूजन करें। दक्षिण की ओर अग्रभाग में समग्र धर्म रूप ईश्वरी एवं चराचर को धारण करने वाले देवी के वाहन सिंह की पूजा करें और बुद्धिमान पुरुषों एकाग्रचित होकर हाथ जोड़कर इन चरित्रों की स्तुति करें। यदि समय ना मिले तो केवल मध्यम चरित्र से ही स्तुति करें, किंतु केवल प्रथम या उत्तम चरित्र का पाठ ना करें, आधे चरित्र का भी पाठ ना करें। ऐसा करने से निसंदेह विघ्न होता है। स्तोत्र और मंत्रों से जगदम्बा की स्तुति करें और प्रदक्षिणा तथा नमस्कार करके हाथ जोड़कर सावधान होकर जगत धात्री से बारंबार मांगे। सप्तशती स्तोत्र के प्रत्येक मंत्र अथवा महालक्ष्मी स्तोत्र के प्रत्येक मंत्र के द्वारा तिल, घी और खीर की आहुति दे। फिर सावधान होकर नाम और पदों से देवी का पूजन करें। उसके बाद एकाग्रचित होकर हाथ जोड़कर आत्मा में प्राणों को रोककर नम्रता से बहुत देर तक चंडिका देवी का ध्यान करें और उन्हीं में तन्मय हो जाएं। इस प्रकार जो मनुष्य भक्तिपूर्वक परमेश्वरी का प्रतिदिन पूजा करता है वह अभीष्ट सुख का भोग करके अंत में देवी के लोक में जाता है। जो पुरुष भक्तों पर दया करने वाली चंडिका का प्रतिदिन पूजन नहीं करता, परमेश्वरी उसके पुण्यों को विफल करके उसे जन्म भर दुख शोक में भस्म कर देती हैं। इसलिए हे राजन, तुम संपूर्ण लोकों की महेश्वरी चंडिका का स्तोत्रोक्त विधि से पूजन करो, उनसे ही तुम्हें सीख मिलेगी। इस तरह से हमारा अथ वैकृतिक रहस्यम का पाठ समाप्त हुआ। आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और जय माता दी लिखना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय माता दी लिखें। जय माता दी।